देखिए जैसे क्वेश्चन देखे हम लोग, तो क्वेश्चन है आपका जैसे x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ठीक है, x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। देखिए अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, ये मान लीजिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x को हमने क्या रखा, टेन थीटा, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे होप है कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, और dx इज इक्वल टू हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये dx हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, जो भी हमने किया है ये मैंने किया क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था, ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा जैसे ही हम लोग x को क्या रख देंगे, टेन थीटा रख देंगे, ये वाला टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू रखी हमने टेन थीटा, आगे टेन इनवर्स x की वैल्यू टेन थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। अब देखिए टेन थीटा इंटू टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो ये थीटा बचा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हमसे गलती हो गई, dx dx के प्लेस पे क्या रखना था आपको, डी थीटा सेकंड स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, अगर आप ध्यान दें, सेक स्क्वायर थीटा होल पावर आ रही है 3/2, ये स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो गई, आपका बच रहा है थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे आ रहा है सेक क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया थीटा। देखिए टेन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आपका आ गया थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब ये बाय पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बाय पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, इसको हमने सेकंड फंक्शन ले लिया और इसको हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया। देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस इसका 1 हो गया, और साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा प्लस का सी। तो आपका आंसर आ रहा है माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का सी। लेकिन अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन एक्स में दिया गया था, तो आपको आंसर भी किस में देना पड़ेगा, एक्स में देना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए, तो आपने x इज इक्वल टू टेन थीटा रखा था, ठीक है, तो अगर आप ट्राइंगल का यूज करते हैं, अगर आप किसका यूज करते हैं, ट्राइंगल का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, समझ रहे हैं ना, ये 1 हो गया। तो ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऐसा हो गया, और कॉस थीटा क्या हो गया, ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल से मिल जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अगर टेन थीटा है टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस थीटा की वैल्यू तो टेन इनवर्स एक्स रखी, अब कॉस थीटा क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, तो ये हो गया x माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बताइए।
देखिए पहली एप्लीकेशन जो है, पहली एप्लीकेशन है e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। यहाँ पर आप जानते हैं कि fx क्या है आपका फंक्शन एंड f डैश x क्या होता है ये भी आप जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। f डैश x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर इस फॉर्मेट में अगर कुछ दे रखा है तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, e की वो पावर इसका x डेरिवेटिव fx होगा। प्लस c। यानी इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, e की पावर x fx प्लस c। अब बच्चे बोलते नहीं सर क्यों ऐसा, क्यों, कुछ तो बात होगी जो आप डायरेक्ट लिख रहे हो। तो मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ। प्रूफ क्या है, e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। भाई e की पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, e की पावर x को fx से भी कर लिया, e की पावर x को f डैश x से भी कर लिया, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों को अलग अलग कर दिया, e की पावर fx dx, e की पावर x fx dx और e की पावर x f डैश x dx। अब आपको सलाह दी जाती है या तो इसको सॉल्व कर लो इसको मत करो, या इसको कर लो इसको मत करो, किसी भी एक को सॉल्व कर लो तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा है वो कट जाएगा। जैसे मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको f डैश x चाहिए तो fx को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया और e की पावर x को मैंने सेकंड फंक्शन लिया। अब आप बोलोगे सर fx को फर्स्ट क्यों ले रहे हो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और यहाँ पर f डैश x आ रहा है, तो इसलिए मुझे fx को f डैश x में बनाना है। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको लेता, अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करता इसको लेता, तो अब f डैश x से तुम्हें fx लाना है तो इसको सेकंड फंक्शन लेता और इसको फर्स्ट फंक्शन लेता। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि सेकंड फंक्शन का सर इंटीग्रेशन होता है और f डैश x का इंटीग्रेशन होगा तो fx ही बनेगा। मेरी सर बात की, हाँ जी। सर अगर मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो ई की पावर एक्स से तो ऊपर ही आएगा ना आइलेट में। आइलेट में ई तो एंड में ही आता है। देखो जी आइलेट एक नियम है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये यस बताता है आपको कि इंटीग्रेशन, आइलेट जो रूल है वो आपको ये बताता है कि ऐसा करोगे तो इंटीग्रेशन आसानी से खत्म हो जाएगा, वो ये बोलता है आपको। पर मुझे यहाँ पर अगर मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन काट रहा हूं मैं, देखिए जैसे इसको फर्स्ट फंक्शन माना बच्चों, इसको सेकंड फंक्शन माना, तो पूरी देखो मेरे लिए जरूरी है। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपकी बातें सुनेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, यही रूल है। और बाकी दूसरा ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया। यहाँ पर देखिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और यहाँ पर e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। ये कट जा रहा है नहीं कट जा रहा है बोलो। यस सर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फर्स्ट सेकंड ऐसे मानना है, क्योंकि यहाँ एफ एक्स है, मुझे एफ डैश एक्स जैसा बनाना है। तो एफ एक्स को एफ डैश एक्स कब बनाओगे, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन कौन से फंक्शन का होता है बताइए, फर्स्ट फंक्शन का होता है नहीं होता है। यस सर। अब अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो इसको सेकंड मानिएगा। इसको सेकंड क्यों मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एफ एक्स बनाना है। अब यहाँ पर ये डेरिवेटिव है, ये एफ एक्स में कब कन्वर्ट होगा, जब इसका इंटीग्रेशन होगा जब ही तो कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात, यस सर। अरे बोलो जी। यस सर। यस सर। अब बोलिए, कुछ बच्चे डाउट बोल रहे थे, अब बोलना चालू करिए, क्या प्रॉब्लम थी सर रिकॉर्डिंग बोलिए। दोनों को एक साथ रिकॉर्डिंग कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। e की पावर x जैसे sin x प्लस कॉस x, अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या आना है, आंसर पता है मुझे, e की पावर x sin x प्लस c ही आना है। चलो थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो
e की पावर x sin x, बोर्ड में पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको, कॉम्पिटिशन में आएगा तो आपने डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। ये e की पावर x cos x dx, मैंने आपको बताया था किसी भी एक को सॉल्व कर लीजिए, जैसे इसको सॉल्व करना है तो sin x को फर्स्ट फंक्शन मानिए, e की पावर x को सेकंड फंक्शन, बाकी दूसरे को आप ऐसा का ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरे को आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। अब इसमें आइलेट लगाया, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ये आ रहा है आपका e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर x का e की पावर x sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx प्लस e की पावर x cos x dx। ऑटोमेटिकली ये हर बार कटेगा अगर इस फॉर्मेट का है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x sin x प्लस c। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ रहे हैं, बताइए। यस सर। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या कुछ कहना है किसी को? यस। बोर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, आरडी और एनसीईआरटी में पूरा सॉल्व करके दे रखा है, इसीलिए मैंने आपको फॉर्म बता रहा हूँ ऐसे करना, ठीक ओके है। सर। फिर भी आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, मुझे लगता है पूरा करना चाहिए। क्लियर? यस सर। अब जैसे देखिए अगला कुछ ऐसी मैं डायरेक्ट कराऊं क्वेश्चन, e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए इसमें fx क्या है, साइन इनवर्स x है, और f डैश x Yes. क्या है, ये है। यस सर। इसका आंसर क्या आना चाहिए, बोलिए। e की पावर x sin इनवर्स ऑफ x। सब लोग समझते हैं इस बात को, इसका आंसर यही आना चाहिए। अगला यस देखिए, सर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जैसे e की पावर x, जैसे मैं आपको बताता हूँ 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और ये dx, जैसे ये बन गया, ठीक है। ये बोर्ड में भी आ चुके हैं कई बार, कभी अलग तरह से आता है, तो एक मैं करा रहा हूँ फिर आपको, एनसीईआरटी में गिवन है, एक मैं करा रहा हूँ फिर एक आपको करने को दूंगा। तो e की पावर x 2 प्लस, देखिए साइन 2x को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, 2 साइन x cos x में ब्रेक कर दिया, अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जिससे 1 कैंसिल होता है, ये ऐसा बन गया। देखिए जी 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर e की पावर x 2 प्लस 2 साइन x cos x अपॉन यहाँ पर क्या आ रहा है 2 cos स्क्वायर x dx। देखिए ऊपर से 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। सेपरेट कर दिया e की पावर x, तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस का साइन x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। cos से स्क्वायर कट गया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो गया sec स्क्वायर x, और साइन अपॉन cos क्या हो गया tan x। अब मुझे बताइए ये tan x क्या हो गया fx, और fx हो गया। और ये f डैश x। यस आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे? सर। e की पावर x tan x प्लस c। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है हमें पता ही नहीं पड़ता कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं पड़ता। जैसे देखिए साइन लॉग एक्स प्लस का कॉस लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स प्लस का कॉस लॉग एक्स dx। अब बच्चा सोचता है पता नहीं क्या लग रहा है इसमें, तो देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है भाई, साइन लॉग एक्स, तो ये लॉग एक्स थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अगर साइन थीटा होता तो मैं कर भी लेता यार, तो ये साइन लॉग एक्स का कोई इंटीग्रेशन थोड़ी होता है, तो पहले इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करें। तो मैंने सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, समझ रहे हो, t इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, लॉग एक्स कर दिया। क्लियर है मेरी बात? यस सर। क्लियर है सर। अगर log x को आप t मानते हैं तो बेटा log को अगर इधर ले जाते हैं तो x किसके बराबर हो जाता है, e की पावर t के बराबर हो जाता है। यस यस सर। सर। यस सर। तो dt अपॉन dx क्या हो गया, 1 अपॉन x, तो dt इज इक्वल टू हो गया dx अपॉन x। अब देखिए जो क्वेश्चन था हमारा इसकी तरफ ध्यान देते हैं, साइन log x प्लस का कॉस log x
ये क्या आ रहा है dx, बेटा dx अपॉन x तो है नहीं, तो एक काम करो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई डिवाइड करने में क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब dx अपॉन x क्या हो गया, dx अपॉन x आपका dt हो गया। यस अब यहाँ x, अब बेटा x का वैल्यू क्या रखोगे e यहाँ की पे, पावर t e की पावर t। ये क्या हो रहा है बच्चे, ध्यान दो, sin t plus cos t, बन गया नहीं बन गया फॉर्मूला। बन e गया की सर, पावर e की t पावर t sin t sin t plus c plus c। तो ये क्या हो गया आपका f हो गया, और ये क्या हो गया माइनस dash। f डैश हो गया, समझ रहे हो। यस यस सर सर। e की पावर t sin t प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप जानते हो फर्स्ट सेकंड करके करना है। अब फाइनली वापस x में कन्वर्ट करिए, तो e की पावर t किसके बराबर है, x के, और t क्या हो गया log x, तो क्या हो गया x sin log x प्लस का c। समझ रहे हो, नहीं समझे जल्दी बोल दो। समझ गए सर। पक्का। यस सर। yes sir अगला क्वेश्चन, कई बार पता ही नहीं लगता कि ये लग रहा है 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसको अगर मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसी तरीके से करूँ तो भी कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मैंने t इज इक्वल टू लॉग एक्स ले लिया। जैसे ही बच्चे log x को t माना, x का वैल्यू क्या हो जाता है बोलो, e की पावर t। भाई लॉग जब इधर से इधर जाएगा तो e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे लगता है हमारे सारे बच्चे जानते हैं इस चीज को। यस सर। तो dt अपॉन डी एक्स, 1/x, dt इज इक्वल टू हो गया dx अपॉन x। यहाँ पर ये dx लिखना था मैंने बाय मिस्टेक। अब देखिए क्या आ रहा है, ये क्या हो गया 1/log x। तो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है dx। तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। तो देखो dx अपॉन x क्या आ गया, dt हो गया। यस सर अब x की वैल्यू क्या हो गया, e की पावर t, ये 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, समझ रहे हो। हो गया सर, 1/t f आ जाएगा। तो भैया ध्यान दो, ये 1/x का क्या होता है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। करण जी होता है ऐसा, करण निहारी समझ में आ रहा है। यस सर। अब e की पावर t को x लिख दिया, और t क्या था आपका, t आपका log x था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x अपॉन log x प्लस का c आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम। देखिए अगला जो प्रॉब्लम है हमारा वो है e की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। e की पावर x 1 माइनस साइन x क्या है, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, ये कॉस x क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए ये चल रहा है 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन, ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, नीचे बच रहा है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। अब देखिए e की पावर x अलग अलग किया तो 1/2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। देखिए e की पावर x ये 1/2, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा बोलिए, cos x कॉस स्क्वायर एक्स x बाई 2। स्क्वायर यहाँ 2 साइन से 2 साइन कट गया, cos अपॉन साइन क्या हो गया cot x बाई 2। आप अगर ध्यान दीजिए, ये अगर f है तो ये f डैश हो गया नहीं हो गया बोलो। yes यस सर आप d अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो कॉट का माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x बाई 2 का 1/2 आ गया, तो यही तो आएगा yes आपका आंसर, तो यही आएगा ना माइनस e की पावर x कॉट x बाई 2 प्लस 3। बोलिए कोई समस्या है तो बात करिए। नो सर चलिए आगे चलें फिर। yes चलो sir सर। 1 मिनट सर। देखिए अब अगला टाइप का प्रॉब्लम क्या है,
ये वैसे तो आरडी में भी दे रखा है पर जेई मेन में भी आ चुका है, x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, दिखता ही नहीं है कि fx क्या है और f डैश x क्या है। तो देखिए यहाँ पर अंदर ये चल रहा है, तो हमें एक लग रहा है कि x fx और f डैश x बनाने की कोशिश करनी चाहिए अंदर। तो मैंने इसके लिए क्या कर दिया, जेई मेन में आया हुआ है भाई, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। Yes. अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखिए x प्लस 1 के नीचे सेपरेट किया, ये इसके नीचे अलग सेपरेट कर दिया और 1 के नीचे अलग सेपरेट कर दिया। हर बार जरूरी नहीं है ऐसे ही बनेगा। तो आपका क्या हो गया, e की पावर x 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप ध्यान दीजिए, ये f है, ये f डैश है नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Yes. अरे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव भी तो माइनस 1 अपॉन एक्स Yes, sir. होता है। Yes, sir. Sir. तो आपका आंसर क्या आ गया, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यस सक्षम बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? No, sir. चलिए आगे देखिए, अगला प्रॉब्लम, e की पावर x x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। जैसे ये आ गया x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अब यही हमको दिमाग लगाना है कि भाई f और f डैश बनाना है, यही आपका दिमाग है। मैंने क्या किया, -3 था, 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। No, sir. नहीं आई सर। अब एक बार क्या किया मैंने, x माइनस 1 के नीचे अलग सेपरेट कर दिया इसको, और ये -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए क्या हो गया, e की पावर x, ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब और dx। देखिए जी ये f हो गया और ये क्या हो गया, f डैश हो गया, F नहीं हो dash। गया। Yes, sir. 1 Yes, अपॉन sir. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये तो -2 अपॉन एक्स क्यूब होता है। Yes, sir. Yes, sir. ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो गया, e की पावर x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c। बताइए कोई समस्या? No, sir. नहीं सर। नो सर। No, sir. देखिए e की पावर x, ये नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो ही रहा है, ऊपर देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे अलग सेपरेट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये हट गया, तो e की पावर x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, आप अगर ध्यान दें तो ये fx हो गया और ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। आपका आंसर ये आ जाएगा। आप डेरिवेटिव करके देख लीजिए, वही बनेगा। मैं करके दिखाऊं नहीं तो बताइए। No, sir. No, sir.